हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10th का अ टाइगर इन द जू पोएम एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है जो लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, हु हैज़ रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो दिस इज़ रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसका जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो ये आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा हमारी जो पोएम है उसका नाम है टाइगर इन द जू। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि इसमें हम और क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं जैसे स्टॉक्स हो गया और पैड्स हो गया और रेज हो गया। तो स्टॉक मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टॉक मतलब आपको यहाँ पर देखना है फॉलो करना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ही मतलब कौन है? टाइगर। टाइगर फॉलो कर रहा है उसके विविड स्ट्राइप। विविड मतलब होता है डिफरेंट कलर्स के, ब्राइट कलर्ड। और स्ट्राइप्स, ये आपको टाइगर की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर आप देख सकते हो कितने प्यारे इस तरीके से जो टाइगर है वो देख रहा है। और ये इसके ऊपर जो स्ट्राइप्स बनी हुई है ना, ये जो धारियाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्राइप्स। तो ब्राइट कलर्ड उसके ऊपर जो वैसे ऑरेंज या अपन बोल सकते हैं केसरी रंग का टाइगर है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्यू स्टेप्स क्यों बोला गया है। ये जो फ्यू लगाया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या रीज़न है इसका? फ्यू मतलब होता है कम। तो ये क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वो एक केज में है। केज मतलब होता है पिंजरा। पिंजरे के अंदर वो बहुत ज़्यादा तो चल नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है फ्यू स्टेप्स ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि जो टाइगर है उसके जो पैर हैं, पैर हमेशा, जैसे आपने डॉग देखा होगा या और भी एनिमल्स जो रहते हैं उनके पैर जो हैं वो वेलवेट जैसे सॉफ्ट होते हैं। और यहीं पर एक और वर्ड यूज़ हुआ है क्वाइट। क्वाइट क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट पैडेड हैं। जो उनके पैर हैं, तलवे हम बोल सकते हैं, वो बहुत सॉफ्ट हैं वेलवेट जैसे, इसीलिए उसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है चलने के दौरान। इन हिज क्वाइट रेज। रेज मतलब एक और चीज़ है एंगर। तो जैसे ही आप देख सकते हो ये पिक्चर में कि टाइगर एक एंग्री लुक दे रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है साथ में हम देखते हैं। स्टॉक्स मतलब होता है फॉलो करना, विविड मतलब ब्राइट कलर्ड, पैड्स मतलब जो पॉ हैं उसके, है ना, हम बोल सकते हैं जो उसके नीचे के तलवे हैं, और रेज मतलब होता है गुस्से में। तो ये गुस्सैल होकर, ही स्टॉक्स मतलब फॉलो करना, विविड स्ट्राइप्स में, फ्यू स्टेप्स, केज के अंदर वो बहुत कम चल पाता है इसीलिए फ्यू स्टेप्स, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। क्वाइट यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि जो पैड्स हैं उसके या जो तलवे हैं, पाँव हैं, पाँव PAW, पाँव मतलब क्या होता है उसका? पंजा। पंजे के नीचे जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट कुशन जैसा है। और इन हिज क्वाइट रेज, जो शांत में, शांति के साथ, लेकिन वो गुस्सैल आंखों से देख रहा है, गुस्से में देख रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड वाले पे। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम डियर पास। तो पहले हम लोगों के बारे में ये जो पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस ने, वो ये बताते हैं इस पोएम के हिसाब से हमें समझाना चाहते हैं कि टाइगर जब एक ज़ू में रहता है, फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन क्या दिया है कि जब एक टाइगर ज़ू में रहता है तो उसके क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके साथ। ज़ू में वो पिंजरे में बंद रहता है, रेज में मतलब एंग्री लुक देता है, और वहीं फिर सेकेंड पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि अगर वो खुला होता, जंगल में होता, तो वो क्या कर रहा होता इस समय। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग मतलब क्या होता है? हाइडिंग, टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे। जब वो छुपा होता है और अपने शिकार के लिए वेट कर रहा होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और छुप कर वो लंबी लंबी घासों में वेट कर रहा है अपने शिकार का। नियर द वाटर होल। नियर द वाटर होल क्यों? क्योंकि पानी के आसपास ही उसके शिकार आते हैं पानी पीने के लिए, और तब वो उन पर झपटता है। वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर एक जो डियर की फ़ोटो दिख रही है, तो अच्छा मोटा हट्टा कट्टा डियर जो है वो कहीं आसपास उसे दिख जाए या उसका शिकार बनने के लिए वहाँ पर पानी पीने आए, तो वो टाइगर बहुत ज़्यादा खुश होता। तो अगर वो ज़ू में ना होकर जंगल में होता तो वो अभी क्या कर रहा होता, ये समझाया गया। ही शुड बी लर्किंग मतलब हाइड कर रहा होता कहीं पर वाटर होल के पास, लॉन्ग ग्रासेस के अंदर,
और जहाँ से कोई डियर जो है, अच्छा मोटा डियर, प्लम मतलब होता है मोटा, मोटा डियर वहाँ से निकल रहा होता है या पानी पीने आता। तो पोएट बोलता है अगर ये टाइगर फ्री होता तो वो अपने आप को छुपा लेता बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, नियर कोई से भी पानी के आसपास, वाटर बॉडीज, रिवर, लेक, कुछ भी हो सकता है, सो दैट ही कुड ईजिली कैच अ डियर, वो अपने खाने के लिए एक अच्छे मोटे हट्टे कट्टे डियर को पकड़ लेता। बेसिकली द पोएट बताना चाहते हैं इसमें कि एक्चुअल लाइफ ऑफ द टाइगर कहाँ पर है, उसकी एक्चुअल लाइफ या ज़िंदगी कहाँ होनी चाहिए, जंगल में, जहाँ पर वो किस चीज़ के लिए फेमस होता है, हमेशा शिकार करने के लिए, एंड ईट इट। लेकिन टाइगर अभी नहीं कर सकता ये, क्योंकि वो कहाँ पर है, जू में है या केज में है, पिंजरे में है। तो ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ में वो वापस हमें कहाँ पर ले जा रहे हैं, जंगल में। अब एक और चीज़ उसके लिए बता रहे हैं यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ में है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ जो वर्ड मीनिंग थे वो देखते हैं। स्नार्लिंग मतलब वो वार्निंग साउंड मेड बाय एनिमल। अगर वो केज में भी है ना, तो वो क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, उसे वहाँ पर वार्निंग की आवाज़ें, जो दहाड़ना होता है ना, जिससे आसपास के लोग जो हैं, विलेजर्स जो हैं, वो डर जाते हैं। अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जो जंगल है, जंगल के किनार पे हम बोल सकते हैं, जहाँ पर लोगों के घर हैं, उसकी आवाज़ से वो लोग डर जाते। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब शार्प टूथ, और बेयरिंग मतलब अनकवर करना। तो वो अपने जो टूथ है ना, उनको अनकवर करके, उसके जो पंजे हैं वो निकाल कर लोगों को डरा रहा होता। तो अगर वो जंगल के आसपास होता तो वो अपनी आवाज़ों से, प्लस जो उसके जो पंजे हैं, है ना, क्लॉज जो हैं, उसके नाखून जो हैं, उनको निकाल कर वो कहीं ना कहीं उन्हें डरा रहा होता लोगों को। वो लोग भयभीत होते, देखिए कितने गुस्से में दिख रहा है ये। तो वो लोग भयभीत होते कि कभी भी ये टाइगर आकर अटैक कर देगा। तो पोएट इसमें कह रहे हैं कि टाइगर वुड हैव बीन, अगर ये फ्री होता तो ये लोगों को वार्निंग साउंड्स, जो बाहर फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उन्हें डराता, और पीपल को टेरराइज करता अपने शार्प टूथ से, दांतों से, और क्लॉज से, पंजों से। ये इससे लोग भयभीत हो जाते जो आसपास रहते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में वो अभी कहाँ पर है, देखिए। अभी हमने ऊपर उसकी टेरराइजिंग वाली फ़ोटो देखी, लेकिन अभी आपको उस पर दया आ रही होगी इसे देखकर। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो बेचारा जो हमारा टाइगर है उसका चेहरा कैसा दिख रहा है, बिल्कुल डरा हुआ है वो, है ना, केज के अंदर है वो। तो ये देखकर हम ये देख सकते हैं कि वो कहाँ पर लॉक है, कॉन्क्रीट सेल में, एक बिल्डिंग जो ब्रिक से बनी है, सीमेंट से, सैंड से और वाटर से। ऐसा सेल जो छोटा सा पिंजरा है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो अभी तक डरावनी जो उसकी आवाज़ें हैं, या उसके अंदर जो ताकत है, वो सब ये बार्स, जो ये लाइनें दिख रही हैं ना आपको यहाँ पर, ये जो लाइनें दिख रही हैं जो पिंजरे में होती हैं, ये यहाँ पर उसकी सारी जो ताकत है वो यहाँ पर अंदर पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वापस से स्टॉकिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉलो कर रहा है वो, वहीं पर केज में ही घूम रहा है और अपने मतलब कदम नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लोग उसे देखने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। विजिटर्स उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखने आ रहे हैं, लेकिन उसे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप पोएट बताते हैं रियलिटी जो टाइगर की जो अंदर है ना। पहले उन्होंने बता दिया अगर वो जंगल में होता तो कैसा होता, लोगों को डरा रहा होता, लोग उसे डर रहे होते, लेकिन अभी बताते हैं रियलिटी वो कहाँ पर है, एक पिंजरे के अंदर है। कि टाइगर की वैसे हम लोग बोलते हैं कि वो कहाँ बहुत स्ट्रेंथ है उसमें, है ना, बहुत दमदार है, जो इतने बड़े एनिमल्स को फाड़ कर खा जाता है, लेकिन अभी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है, एक पिंजरे में बंद है। वो एक ऐसे सेल में बंद है जो एक बड़ी बिल्डिंग मटेरियल से बना हुआ है, जिसे वो अपने दम से तोड़ नहीं सकता। कि अगर ये टाइगर बिल्कुल एंग्री लुक में है, बिहाइंड द बार्स है, बस वो क्या कर सकता है, वहाँ पिंजरे में घूम सकता है। वो यहाँ पर कोई विजिटर्स को डराएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसका पावर रेस्ट्रिक्टेड है। इसीलिए वो उनको डराता नहीं है, ना उन पर अटैक करता है, क्योंकि हो सकता है उसके बाद उसे पनिश किया जाए अगर वो ऐसी चीज़ें करे तो इसीलिए वो, उसे पता है कि वो जब पिंजरे के अंदर है, सलाखों के बीच में, बार्स मतलब होता है सलाखें, सलाखों के बीच में है, तो वो उन लोगों को डरा के उसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं हम। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। इस वक्त जो अगर आप टाइगर को देखोगे तो आपको बहुत दया भाव आएगा उसके अंदर कि बेचारा कहाँ पर बंद है। ये लॉकडाउन में अक्सर अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग
लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोग सिर्फ घर के अंदर ही रह गए। गांव वालों की बात करें तो वो तो फिर भी बाहर की हवा देख रहे थे, लेकिन जो शहर में मल्टीज़ में रहते हैं, जो बिल्कुल ऊपर बिल्डिंग पर रहते हैं, उनके लिए बहुत टफ़ टाइम रहा होगा और उन्होंने वही महसूस किया होगा जो टाइगर ये महसूस कर रहा है कि वो भी बिहाइंड द बार्स है, नहीं निकल पा रहा है। तो ये आपको ज़रा सा आइडिया लग गया होगा कि टाइगर के ऊपर क्या बीत रही होगी। ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, और क्योंकि वो जू में है, पिंजरे में है, तो आखिरी आवाज़ बस वो क्या सुनेगा, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स वो कार्स होती हैं जो रात में गार्ड के लिए या फिर पुलिस जो गार्ड के लिए घूमती रहती है, तो उनकी आवाज़ का जो सायरन की आवाज़ होती है वो वाली कार्स, वो ही उसे आखिरी आवाज़ें आ रही हैं रात में। ही एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और वो यहाँ पर ताकता रहता है अपनी सुंदर चमकीली आँखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स। उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस वो सोच सकता है कि काश मैं बाहर होता। तो ये एक उम्मीद में वो बस एक आसमान में तारों को देख सकता है और कुछ उसे वहाँ से दिखाई नहीं देता है। तो बस आवाज़ सुन सकता है पेट्रोलिंग कार्स की, पुलिस की गाड़ियाँ जो रात में निकलती हैं उनकी, और बस अपनी चमचमाती हुई आँखों से चमचमाते सितारे देख सकता है। तो पोएट बोलते हैं रात में टाइगर सिर्फ सुन सकता है उनकी आवाज़। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, व्हीकल्स ऑफ पुलिस जो रात में गार्ड करने के लिए घूमती हैं। तो रात में टाइगर बस उनकी आवाज़ सुन सकता है और शाइनिंग स्टार्स को अपनी शाइनिंग आइज से देख सकता है। आखिरी कंक्लूड हम इससे करते हैं कि पोएट ये बोलना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि टाइगर दुखी है, क्योंकि उसका पावर या हर चीज़ उसकी केज के अंदर तक ही है। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। बस उसके पास क्या ऑप्शन है, बस वो स्टेयर कर सकता है, सुंदर सुंदर सितारों को देख सकता है और अपना मन इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि उसे पता है अल्टीमेटली वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये जो भोला भाला टाइगर दिखाई दे रहा है केज में, उसकी स्थिति ये है, ठीक है। यही टाइगर अगर जंगल में रहेगा तो विद फुल पावर रहेगा, है ना, ये अटैक करने वाले पावर में रहेगा। एक किसी भी, अगर आप एक पैरेट लेते हैं तो पैरेट भी अगर बंद रहता है पिंजरे में, आप उसे सारी चीज़ें दे दो, कुछ खाने की चीज़ें जो उसे पसंद है सारी चीज़ें दे दो, लेकिन उसके बाद भी पिंजरा उसे नहीं पसंद। ऐसा बोलते हैं ना, सोने का पिंजरा भी मिल जाए लेकिन पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। आई होप यहाँ तक आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। ये पोएम किस चीज़ के बारे में है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस। द टाइगर लुक्स एट, किन चीज़ों को देखता है टाइगर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कार्स को, स्टार्स को, हाउस को, या कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बट पहले आप ये ट्राई करिए। हु पासेस नियर द वाटर होल, कौन वाटर होल के पास से पास करता है, एलिफेंट, बफेलो, डियर या नन। तो कहाँ कौन पास करेगा वाटर बॉडीज़ के पास से जिसके ऊपर टाइगर अटैक कर सकता है, तो ये आपको कमेंट में बताना है। केजेड टाइगर डैश द विजिटर्स, जो केज में है टाइगर वो विजिटर्स को क्या करेगा, टेरराइज करेगा, किल्स करेगा, वेलकम करेगा या इग्नोर करेगा। तो ये आपको बताना है कि वो क्या करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, वेयर शुड टाइगर हाइड हिमसेल्फ, कहाँ पर वो हाइड करता है अपने आप को, इन शैडोज, इन कार, इन जू या इन हाउस। इसके आंसर्स आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपने ये पोएम पूरी सुनी होगी तो ज़रूर आप इसके आंसर दे पाएंगे। तो दिस इज़ अ स्पेशल वीडियो मेड फॉर माय स्टूडेंट्स। आई होप उन लोगों को अच्छा लगेगा ये वीडियो, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे और ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।